सच्ची घटना पर आधारित कहानी। वो घर जहां पूरा परिवार मिट गया, नाम और जगह बदले गए हैं, घटना असली मानी जाती है। धीरे धीरे मौत की शुरुआत। वो घर उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुराना टूटा फूटा लेकिन बहुत बड़ा घर था। लोग उसे कहते थे लाल हवेली। कोई वहां 20 साल से नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे वो घर किसी एक को नहीं मारता, वो पूरा परिवार चुनता है। परिवार 12-15 सदस्य। इस कहानी का परिवार था शर्मा परिवार। शहर से आया हुआ, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। परिवार के सदस्य: 1 राम प्रसाद शर्मा दादा, एच 60 साल। 2 शांति देवी दादी, 65। 3 मोहन शर्मा बड़ा बेटा, 45। 4 सविता बहू, 42। 5 रोहित पोता, 22। 6 नेहा पोती, 19। 7 सुरेश शर्मा छोटा बेटा, 40। 8 कविता बहू, 31। 9 राहुल 17। 10 पायल 14। 11 सीमा बेटी, 35। 12 अजय दामाद, 36। 13 उनका बेटा, 10 कुल 13 लोग। चेतावनी जो न सुनी गई। जब परिवार ने हवेली खरीदी तो रजिस्ट्रार ने कहा था पिछले 60 साल में इस घर में रहने वाला कोई भी परिवार पूरा नहीं बचा। रामप्रसाद हंसे। ये सब अंधविश्वास है। यही पहली गलती थी। पहला साल सिर्फ आवाजें, पहले 6 महीने कुछ नहीं हुआ। फिर रात 3 बजे कदमों की आवाज, छत से किसी के रोने की आवाज, बच्चों को सपने में एक औरत दिखना। दादी शांति देवी बोली ये घर सांस लेता है। पहली मौत 6 महीने बाद एक रात दादी शांति देवी सीढ़ियों से गिरी मिली। डॉक्टर बोले एक्सीडेंट, लेकिन उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। घर ने पहला शिकार कर लिया था। दूसरा साल डर बढ़ता गया। अब घटनाएं तेज हो गईं। दीवारों पर खून जैसे निशान, पूजा में दीपक अपने आप बुझ जाना, बच्चों का कहना एक काली औरत हमें गिनती है। दूसरी मौत 1 साल पूरा होते ही पोती नेहा कमरे में फांसी पर मिली। लेकिन फंदा इतना ऊंचा था कि वो खुद लगा ही नहीं सकती थी। दीवार पर लिखा था अगली बारी किसकी। परिवार टूटने लगा। रामप्रसाद ने घर छोड़ने को कहा, लेकिन अजीब बात, जो भी बाहर गया वो बीमार होकर वापस आ गया, जैसे घर किसी को जाने नहीं देता था। तीसरी और चौथी मौत 1.5 साल। दामाद अजय बाथरूम में डूबा मिला। 10 साल का बच्चा रात में गायब, 3 दिन बाद कुएं में मिला। अब सब समझ चुके थे ये हादसा नहीं है। सुनना, क्योंकि अब घर अपना असली चेहरा दिखाएगा। कहानी वो घर जहां पूरा परिवार मिट गया। घर का असली खेल। घर अब बात करने लगा। अब घर सिर्फ आवाजें नहीं करता था, वो नाम लेने लगा था। रात के 3 बजे पोता रोहित उठकर चीखने लगा। दादी बुला रही है। वो कह रही है तुम सब यहीं मरोगे। जब सब उसके कमरे में पहुंचे, दीवार पर गीले खून से लिखा था 13 आए थे, 13 ही यहीं रहेंगे। 5वीं मौत 1 साल 7 महीने। छोटा बेटा सुरेश शर्मा एक रात छत पर गया। सुबह उसका शरीर घर के अंदर के आंगन में मिला। हड्डियां टूटी हुई, चेहरा उल्टा मुड़ा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था वो घर जहां पूरा परिवार मिट गया। जब घर ने आखिरी हिसाब पूरा किया, अब बचे सिर्फ 5 लोग। अब इस घर में जिंदा बचे थे सिर्फ 1 रामप्रसाद शर्मा दादा, 2 मोहन शर्मा बड़ा बेटा, 3 सविता बहू, 4 राहुल 17 साल, 5 सीमा बेटी। घर अब शांत हो गया था। इतना शांत जैसे शिकार गिन रहा हो। घर ने पहली बार दिन में मारा। अब तक मौतें रात में होती थीं, लेकिन एक दोपहर सबने देखा रसोई की दीवार पर खून अपने आप बहकर शब्द बना रहा था। अब भागने का समय खत्म। उसी पल घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद हो गए। 9वीं मौत बच्चे की चीख। 17 साल का राहुल रोते हुए बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं। लेकिन घर ने उसे नहीं छोड़ा। उसका शरीर पूजा वाले कमरे में मिला। जीभ बाहर, आंखें ऊपर पलटी हुई। उसके सीने पर नाखूनों से लिखा था पाप खून से नहीं, चुप्पी से भी होता है। लालमती की आत्मा सामने आई। अब पहली बार लालमती दिखी। लंबे उलझे बाल, टूटी हुई गर्दन और पेट में गहरा जख्म। उसने सीमा से कहा तुम्हारे दादा ने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं उनका सब कुछ लूंगी। 10वीं मौत बहू सविता। सविता ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर की सीढ़ियां खुद घूम गईं। वो गिरती चली गई। नीचे पहुंची तो
उसका शरीर 80 डिग्री मुड़ा हुआ था। अब सिर्फ 3 लोग अब घर में बचे थे। रामप्रसाद, मोहन, सीमा, तीनों जानते थे अब कोई नहीं बचेगा। असली अपराध, सबसे बड़ा राज्य। रामप्रसाद रो पड़ा। उसने कबूल किया, मेरे पिता ने लालमती को नहीं मारा था, मैंने मारा था और सबने मुझे बचाया। यानी पूरा परिवार सच्चाई जानते हुए चुप था। 11वीं मौत बेटा। मोहन ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की। अगले ही पल उसकी गर्दन हवा में मरोड़ दी गई। कोई हाथ नहीं, कोई रस्सी नहीं, सिर्फ आवाज, कड़क। अब आखिरी 2 अब बचे, रामप्रसाद, सीमा। सीमा रोती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया। लालमती मुस्कुराई, तुमने चुप रहकर साथ दिया। 12वीं मौत बेटी। सीमा को घर की दीवार में धीरे धीरे खींच लिया गया। दीवार फिर सीधी हो गई। उसकी चीख आज भी लोग सुनते हैं। आखिरी मौत, घर का फैसला अब अकेला था। रामप्रसाद। घर की सारी तस्वीरें एक एक कर उसके सामने गिरने लगीं। 13 लाशें, 13 तस्वीरें। लालमती बोली, अब घर खाली होगा। छत से रस्सी गिरी। अगली सुबह घर बंद था, अंदर 13 लाशें। अंतिम खुलासा, क्यों यह सच्ची घटना मानी जाती है? 2006 में यह घर सरकारी रिकॉर्ड में सील हुआ। केस फाइल में लिखा है, एक ही परिवार के 13 सदस्यों की मौत का कारण अज्ञात। आज भी कोई वहां नहीं रहता और जो रात में उधर से गुजरता है वो कहता है, घर से किसी औरत की आवाज आती है, हिसाब पूरा हुआ।